दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 8 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों आपको शायद मालूम होगा कि बिहार में बहुत से शिक्षक फर्जी डिग्री के द्वारा नौकरी कर रहे हैं। जी हां, इतना ही नहीं, ये शिक्षक फर्जी डिग्री के द्वारा प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नति ले चुके हैं। जांच के दौरान इसकी सच्चाई सामने आ रही है। जी हां, साथ ही साथ इनके वेतन को भी रोकने का फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी करके जिले के 32 प्रधान अध्यापकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि ये शिक्षक फर्जी डिग्री के द्वारा नौकरी कर रहे थे। जहां अब इनकी सेवा समाप्त होने वाली है, इन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में कम से कम एक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। जी हां, इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नए बजट में 65 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। जी हां, इसी तरीके से 1148 मदरसों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग द्वारा 43 करोड़ 84 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस राशि से मदरसों के शैक्षणिक सुधार के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे क्लासरूम, पुस्तकालय, उपस्कर, पेयजल और शौचालय समेत अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों बिहार पुलिस संगठन सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुधवार को 3 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी खास बात यह है कि ये तीनों महिलाएं हैं और इन्होंने परीक्षा में स्कॉलर बैठाया था। जी आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में अभी तक 300 से अधिक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन पहली बार 3 फर्जी महिलाएं पकड़ी गई है। जी ये तीनों नालंदा, भागलपुर और सहरसा की रहने वाली है। दोस्तों बिजली के क्षेत्र में एक बार फिर से बिहार सफलता का सिक्सर लगाने को तैयार है। जी हां, सफलता का छक्का लगाने को तैयार है। इस बार कटिहार के कोरा में 765 करोड़ के केवी उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनने जा रहा है। इस सुपर ग्रिड के जरिए बिहार 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा। जी हां, इससे पहले बिहार भूटान और नेपाल से पहले से ही जुड़ चुका है। सुपर ग्रिड को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इसका प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया है। इस ग्रिड से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन बनेगी और इससे 800 मेगावाट बिजली दी जाएगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसका लाभ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 4300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बारे में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की पूरी राशि केंद्र सरकार देगा। इसका निर्माण 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे 1500 से 1600 मेगावाट का बिजली मिलेगा। दोस्तों तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है। जी किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठंड और बारिश की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। जी इस बीच नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ बातचीत के बावजूद भी हल नहीं निकलने से नाराज किसान कल दिल्ली की सीमाओं और फिर पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट लोग राजनीति के लिए आग में घी डाल रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को लेकर मुस्लिम वोट बैंक बंटने की आशंका के बीच बंगाल के इमाम एसोसिएशन ने लामबंदी शुरू कर दी है। जी संगठन ने एक बयान जारी करके कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का मुख्य मकसद बंगाल में मुस्लिम वोटों को बांटना है, लेकिन राज्य भर के इमाम ऐसा होने नहीं देंगे। जी ओवैसी के बंगाल चुनाव लड़ने की घोषणा के 2-3 दिन के अंदर ही बंगाल इमाम एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि बंगाल में बाहर के किसी मुस्लिम नेता की जरूरत नहीं है। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने कहा है कि बंगाल के मुसलमान सांप्रदायिकता राजनीति को समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम उस राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं जो राज्य में मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। हम धार्मिक और जाति आधारित राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही हम धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त करेंगे। एआईएमआईएम पर सांप्रदायिकता एजेंडे के साथ काम करने का आरोप लगाते हुए याहिया ने कहा है कि हम सांप्रदायिकता एजेंडे के खिलाफ हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम इस तरीके की राजनीति का विरोध करने के लिए
लिए सड़कों पर उतरेंगे। बंगाल में मुसलमानों को राज्य के बाहर से मुस्लिम नेताओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने ओबीसी पर मुस्लिम वोटों को विभाजित करके भाजपा की मदद करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा किसी राज्य पर अपनी निगाहें जमाती है तो ओबीसी मदद करने के लिए वहां जाते हैं। याहिया ने कहा है कि हम बंगाल में मुस्लिम वोटों के विभाजन की अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों, चाय की खेती, किसानी और इसके पत्ते तोड़ने की मजदूरी से जुड़ी महिलाएं अब चाय कंपनी की मालकिन बनेगी। जी हां, बिहार सरकार द्वारा संचालित चाय फैक्ट्री यानी कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे चाय फैक्ट्री की चाबी जीविका दीदियों को सौंपी जाएगी। इसके लिए जीविका के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कंपनी में निदेशक मंडल से लेकर शेयर धारक तक सभी जीविका दीदियां ही होंगी। जी, कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष होगा। इसके लिए एक दौर की बैठक हो चुकी है। अब दूसरे दौर की बैठक प्रोड्यूसर कंपनी मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। जी हां, दरअसल किशनगंज, पोठिया और ठाकुरगंज प्रखंड की जीविका से जुड़ी दीदियां चाय की खेती और इसके पत्ते तोड़ने के कार्य से जुड़ी हुई है। इन तीनों कंपनियों की चाय की खेती से जुड़ी लगभग 3000 जीविका दीदियां हैं इस कंपनी की सदस्य एवं शेयर धारक होगी। जी हां, इन्हीं में से कम 5 महिलाओं को चाय कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया जाएगा। जी हां, साथ ही जीविका के माध्यम से प्रोड्यूसर कंपनी मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा ने धुर विरोधी राजद से 2-2 हाथ तो किया ही, साथ सहयोगी जेडीयू से भी काफी आगे निकल गई। इस बार के चुनाव में भाजपा अपनी रणनीति में सफल रही और जेडीयू तीसरे दर्जे की पार्टी बन गई। जी हां, अभी जेडीयू प्लानिंग ही रच रही है कि इधर भाजपा इससे आगे की प्लानिंग रचकर उसे धरातल पर उतारने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं की फौज को तैयार करने में जुट गई है। जी हां, मकसद यह है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल और यूं कहे कि सत्ता तक पहुंच सके, इसके लिए बिहार बीजेपी की नजर अब पंचायत चुनाव पर है। जी हां, पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने हिडन एजेंडे को लागू करने वाली है। जी हां, बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा मुस्लिमों की तलाश में है। जी हां, मुसलमानों की तलाश में है। बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत अल्पसंख्यक नेताओं की तलाश में जुट गई है, यानी कि मुसलमानों की तलाश में जुट गई है। भाजपा वैसे अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को सपोर्ट करेगी जो पंचायत चुनाव जीतने वाले हो। जी हां, बिहार बीजेपी ने सभी जिला कार्य समितियों को इस एजेंडे से अवगत भी करा दिया गया है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त का इंतजार अभी भी लाखों किसानों को है। हालांकि मोदी सरकार 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए किस्त के रूप में डाल चुकी है। इसके बावजूद तकनीकी खामियों और फिर रजिस्ट्रेशन के समय की गई मानवीय भूल की वजह से अभी भी 5 जनवरी तक 15 लाख किसानों के खाते में 7वीं किस्त नहीं पहुंची है, जबकि 6वीं किस्त का 43 लाख से अधिक किसानों को इंतजार है। जी हां, सरकार ने एसटीपीओ जनरेट कर दिया है पर इनके खाते में अभी भी रकम नहीं पहुंची है। ये आंकड़े पीएम किसान पोर्टल के हैं। 20 लाख किसानों की 5वीं किस्त लटकी हुई है तो 2.5 लाख से अधिक किसानों को पेमेंट फेल हो चुका है। आपको बता दें कि पीएम किसान स्कीम से अब तक 11 करोड़ 47 लाख किसान जुड़ चुके हैं। जी अगर आपको दिसंबर की 2000 रुपए की किस्त नहीं मिल पाई है तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रह गई हो। मसलन हो सकता है कि आपके आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती हो। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको नवंबर वाली किस्त भी नहीं मिल पाएगी। जी ऐसी गलती को आप घर बैठे दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि pmkisan.gov.in पर जाएं। इसके फॉर्म कॉर्नर के अंदर जाकर एडिट आधार डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। जी हां, आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें। अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि एप्लीकेशन या फिर आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग है तो फिर आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है तो फिर इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें। इसके अलावा वेबसाइट पर दिए गए हेल्प डेस्क ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधार कर सकते हैं। जैसे आधार नंबर में सुधार, स्पेलिंग में गलती, ऐसी तमाम गलतियों को ठीक किया जा सकता है। जी आपके पैसे क्यों अटक गए हैं इसकी भी जानकारी मिल जाएगी यहीं से, ताकि आप गलतियों को सुधार सके।
दोस्तों आपको मालूम है कि आखिर ये वन नेशन वन ग्रेड योजना है क्या? जी हाँ, जिसके जरिए देश के कोने कोने तक एलपीजी पीएनजी मोदी सरकार पहुंचाएगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में वन नेशन वन ग्रेड का जिक्र किया। अन्य कई योजनाओं की तरह यह भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जी हाँ, जिसके तहत देश के हर कोने तक गैस पहुंचाने की तैयारी है। इस योजना के माध्यम से देश के उन इलाकों में भी गैस पहुंचाई जा रही है या फिर आगे पहुंचाई जाएगी जहां सप्लाई को काफी कठिन माना जा रहा था। जहां यहां गैस का अर्थ एलपीजी से लेकर पीएनजी और फिर सीएनजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की है। जी हां, इस मौके पर उन्होंने सरकार की तैयारी वन नेशन वन ग्रेड के जरिए ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो गैस आधारित हो। दोस्तों बिहार में बिजली विभाग ने अब अपनी नजरें टेढ़ी कर ली है। जी हां, बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। खासकर ऐसे लोगों की पड़ताल की जा रही है जो मीटर बाईपास करके बिजली की चोरी कर रहे हैं। जी हां, ऐसे लोगों को चिन्हित करके विभाग जांच कर रहा है और पकड़े जाने पर उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसके लिए टीम बनाई गई है। टीम में अधिकारियों के साथ साथ अन्य कर्मी भी शामिल है। जी हां, टीम में क्षेत्र में भ्रमण करके जांच कर रही है। बीते 2 दिनों के आंकड़े पर गौर तो करीब दर्जनों भर लोगों के खिलाफ मीटर बाईपास करके बिजली जलाने के मामले में विभागीय द्वारा कार्रवाई की गई है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के शहरों को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। जी हां, अब तक पूर्णिया, कोसी और तिरहुत प्रमंडल के साथ आज दरभंगा और फिर भागलपुर प्रमंडल की बैठकें हो चुकी है। प्रमंडलवार नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त हुए जो अब प्रमंडलों में जाकर नगर निकायों की योजना और फिर कार्यों की समीक्षा के साथ साथ योजना का भौतिक निरीक्षण करके मुख्यालय में रिपोर्ट दे रहे हैं और उसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान किया जा रहा है। जिन नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन नहीं बना है उन सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनाया जाएगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार की शाम अचानक पटना के राजधानी वाटिका यानी कि इको पार्क पहुंच गए। मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर इको पार्क आए दर्शक भी अवाक रह गए। इस दौरान उत्साहित युवक युवतियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सेल्फी ली और मुख्यमंत्री ने भी उनसे हालचाल पूछा। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाए गए कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद वापस लौट रहे थे कि अचानक वो इको पार्क पहुंच गए। मुख्यमंत्री इको पार्क के कई क्षेत्र का पैदल ही भ्रमण किया और घूमने आए लोगों से भी हालचाल जाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने बीच देखकर लोग भी उनको देखने के लिए उनके पास पहुंच गए। मुख्यमंत्री भी उन्हें निराश नहीं किया। जी हां, कई युवक युवतियों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली तो कई ने उनकी तस्वीर ली। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2006 में मैं यहां पर आया था और आकलन किया था कि किस तरीके से यहां पार्क बनना है। अब तो यहां वृक्षारोपण से लेकर पानी तक का सारा इंतजाम किया गया है। इसका नाम राजधानी वाटिका दिया गया है। आज ये इको पार्क के रूप में जाना जाता है। हर चीज को यहां पर विकसित किया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तमाम विरोधों के बावजूद बीजेपी चिराग पासवान से पल्ला झाड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। जी हां, खबर आ रही है कि खरमास के बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा जिसमें चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। जी हां, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में सुशील कुमार मोदी को भी शामिल किया जा सकता है। सत्ता के गलियारों में आ रही चर्चाओं के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के टीकाकरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए 1.5 करोड़ सिरिंज आ चुके हैं। यहां से बिहार में 10 जगहों पर टीका और फिर उसकी सामग्री भेजी जाएगी। वही भंडारण होगा और वहां से सभी जिलों तथा जहां जरूरत होगी वहां भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनएमसीएच में कोरोना टीका भंडारण यूनिट का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने देश में बने टीका का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार से टीका उपलब्ध होने के बाद दिशा निर्देश के अनुसार टीकाकरण शुरू होगा, लेकिन इसके लिए तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस महीने टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। यहां पूरी तैयारी है और रख रखाव के लिए पूरे उपकरण मौजूद हैं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द किया जाना केंद्र सरकार की कूटनीति की हार और फिर किसानों की जीत है। जी हां, किसानों को घर छोड़े 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं, यानी कि 43 दिन हो गए हैं आज लगा के, जबकि 70 से अधिक किसानों की इस दौरान जाने जा चुकी है। जी हां, दुनिया भर के राजनीतिक और सामाजिक संगठन का इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। सिंगर दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन में लगातार हिस्सा ले रहे हैं और किसानों की हर संभव मदद कर रहे हैं। अब यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और पहली बार केंद्र सरकार बैक फुट पर दिखाई दे रही है। जी हां, जयपुर दिल्ली रोड पर पुलिस की बर्बरता के बावजूद किसानों का हौसला बुलंद है और समाज सेवी संस्थाएं लगातार किसानों के समर्थन में आगे बढ़ रही है। खराब मौसम के पूर्वानुमान की वजह से ट्रैक्टर मार्च एक दिन बढ़ाया गया। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भारी संख्या में ट्रैक्टर रवाना होंगे। 30 को हुई बातचीत में सरकार का रुख सकारात्मक दिखा तो फिर किसानों की उम्मीद जगी थी। जी हां, बाद में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय इसे अच्छा बताया गया और दोबारा विचार करने की बात कही गई। किसान कहते हैं कि किसान कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई भी बात नहीं हो सकती है। देश भर के किसान मजदूर सहित जागरूक नागरिक इस मुहिम में शामिल होकर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस करवाने और फिर एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग को मजबूती दे रहे हैं। दोस्तों, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले सरकारी विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है। जी हां, लाइसेंस के लिए अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन जैसे सर्विस ले सकते हैं। वहीं आप अपने सभी डॉक्यूमेंट सरकारी वेब पोर्टल पर ही संभाल कर रख सकेंगे। जहां पिछले साल अक्टूबर में बनाए गए नए नियम के तहत अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने नहीं पड़ेंगे। अब आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं। जी हां, वही अब आपके वाहन से जुड़े जरूरी कागजात सरकारी पोर्टल पर सेफ रख सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखाकर अपना काम निकाल सकते हैं। जी हां, नए नियम के बाद अब गाड़ी के कागजात साथ रखने नहीं पड़ेंगे। सरकार के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखा जा सकता है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की शालिनी झा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर काम करने का अवसर दिया है। जी हां, गूगल में चयनित होने वाली शालिनी भागलपुर जिले की पहली बेटी है। महज 21 वर्षीय शालिनी को गूगल ने 60 लाख का पैकेज दिया है। शालिनी स्थानीय मुरारका महाविद्यालय के रसायन विभागीय अध्यक्ष रहे स्वर्ग उमेश्वर झा की पौत्री और कामेश्वर झा की पुत्री है। जी हां, परिवार को इस बात की अपार खुशी है कि शालिनी को गूगल जैसे विश्व प्रसिद्ध कंपनी से 60 लाख का पैकेज मिला है। यह अत्यंत गर्व की बात है कि बेटी ने इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शालिनी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो आत्मनिर्भर बनकर परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि हम पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी और दिल्ली और झारखंड में भी संगठन को मजबूत करके अपना जनाधार मजबूत करेगी। हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारे समाज के लोग विधायक और मंत्री बनने के बाद समाज की जरूरत भूल जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी की मांग है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने अफसोस जताते हुए कहा कि अगर हमारी पार्टी 7 सीट पर जीत जाती तो आज सत्ता की चाबी हमारे पास रहती। जी हां, उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हम मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही पश्चिम बंगाल में एक आम सभा करेगी और ऐसी सीटों को भी चिन्हित किया जाएगा जिन सीटों पर हम मजबूत दावेदार बन सकते हैं। दोस्तों, सुशासन की सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र बक्सर सदर अस्पताल में शराबबंदी का एक नमूना देखने को मिला, जहां सदर अस्पताल में शराब की कई खाली बोतलें मिली। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को अंगूठा दिखाते हुए बक्सर सदर अस्पताल में चल रहे शराब की खेल में तब नया मोड़ आया जब सिविल सर्जन के आवास के पीछे शराब की बोतलें मिली, खाली बोतलें मिली। जहां इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आई और फिर बोतलों को ठिकाने लगा दिया गया।
दोस्तों, कोरोना महामारी से चिकन कारोबार उबर नहीं पाया था कि बर्ड फ्लू ने बिहार के करीब 25,000 चिकन कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है। जी हां, बर्ड फ्लू के कारण लोगों की सतर्कता से चिकन और अंडे का कारोबार घटकर आधा रह गया है। बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल सहित अन्य मुर्गा मंडियों में रोजाना हजारों टन माल आता है, पर बर्ड फ्लू के डर के कारण चिकन दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहक की संख्या काफी कम हो गई है। जी हां, बिहार में कल मुश्किल से करीब 6,000 टन का माल बिक सका। आलम यह है कि पहले जो सप्लायर प्रतिदिन 15 से 20 क्विंटल चिकन सप्लाई होते थे, यानी कि करते थे, वह अब 2 दिनों से 8 से 10 क्विंटल माल ही बेच पा रहे हैं। यह साफ बर्ड फ्लू का असर दिखाई दे रहा है। मुर्गा कारोबारियों के मुताबिक होटल रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर कम आने लगे हैं। सर्दियों में मीट खाकर चिकन और अंडे की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू की आशंका क्या गहरा गई। चिकन दुकानों से ग्राहक दूरी बनाने लगे। दोस्तों, बिहार में जमीन मालिकों को सर्वे से कई फायदे होंगे, जिसको जानना आपको बेहद ही जरूरी है। इसके लिए बिहार सरकार राज्य के 20 जिलों में पहले चरण का सर्वे करा रही है। आपको बता दूं कि यह सर्वे करीब 100 साल के बाद किया जा रहा है। इस सर्वे में सरकार नक्शा का भी सत्यापन कर रही है। बिहार में जमीन सर्वे से कई फायदे होंगे, जिसमें से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में हर जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन करने को लेकर सरकार सर्वे का काम कर रही है। जी हां, जमीन सर्वे के बाद नक्शा सत्यापन का काम जोर शोर से चल रहा है। इससे आप किसी भी जमीन या फिर प्लॉट की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में जमीन का नया खतियान भी तैयार किया जा रहा है, जो जीवित रैयत के नाम होगा। जी हां, जमीन सर्वे के बाद आपको जमीन खरीद बिक्री करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन का पूरा और सही डिटेल्स प्राप्त कर सकेंगे। जी हां, इस सर्वे के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को भी हटाया जाएगा। इसकी भी तैयारी चल रही है। कौन सा जमीन किस व्यक्ति का है, इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। जी हां, बिहार में जमीन सर्वे के दौरान शहर, गांव और मौजा का नया नक्शा भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया है। जी हां, घटना लखीसराय जिले के है, जहां के बरहड़िया थाना क्षेत्र के गंगासराय गांव के समीप कार सवार अपराधियों ने एक युवक को अगवा कर लिया और फिर उसकी विवाह करा दिया गया। जी हां, घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण एवं परिजनों ने पटना लखीसराय मुख्य मार्गों को जाम कर दिया है और युवक के सकुशल वापसी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि लखीसराय में अहले सुबह शादी की नीयत से युवक का अपहरण कर लिया गया। मामला बरहड़िया थाना क्षेत्र के गंगासराय गांव का है, जहां युवक शिवम कुमार हर रोज की तरह सुबह में दौड़ने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ गंगासराय गांव के ही मैदान में पहुंच गया था। तभी पहले से ही वहां मौजूद 5 की संख्या में लोगों ने हथियार के बल पर जबरदस्ती शिवम को अपने साथ ले गए। जी हां, दोस्तों ने जब इस घटना की जानकारी परिवार वालों को दी तो आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने गंगासराय गांव के समीप NH 80 को जाम कर दिया। इधर सुबह सुबह युवक के अपहरण की खबर से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आपको बता दूं कि जिस युवक का अपहरण करके उसकी शादी करा दी गई, वो युवक कुछ दिन बाद आर्मी ज्वाइन करने वाला था। दोस्तों, करीब 9 महीना बाद बिहार में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया। स्कूल खुले अभी 2 दिन ही हुए हैं कि एक प्रिंसिपल के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आ गया है। जी हां, प्रिंसिपल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब उस स्कूल के बच्चों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है, जिस स्कूल के प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, बच्चों के परिजनों से लेकर प्रशासन तक इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है। वैसे कहा जा रहा है कि स्कूल ने सभी गाइडलाइन का पालन किया है, लेकिन खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार गया जिला के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सड़ैया खजुरवा सराय के प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, उन्हें इलाज के लिए पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई गई है। जी हां, प्रिंसिपल के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना के बाद स्कूल में हरकंप मचा हुआ है। प्रिंसिपल ने सत्र लिखकर विभाग से स्कूल बंद करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी पत्र लिखा है। प्रिंसिपल के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब उनके संपर्क में आए सभी शिक्षकों की भी जांच की जाएगी। दोस्तों, कोरोना को हराने के लिए देश में 2 टीकों को मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, इसके बाद राज्यों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही जनवरी के दूसरे सप्ताह से टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा बिहार में। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। इसके साथ ही शीतलहर के साथ साथ कनकनी भी बढ़ेगी। जी हां, इसका पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटे तक तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद मौसम साफ होगा, बादल छटेंगे और फिर न्यूनतम पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर पछुआ हवा का जोर बढ़ने से कपाने वाली सर्दी के भी अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के नए सिरे से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का
अनुमान है। 2 दिनों के अंदर मौसम में बदलाव आएगा। जी फिलहाल बिहार में कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। जी पटना, सीमांचल, मिथिलांचल समेत कई क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में अपने विधायकों के पाला बदलने के बाद बीजेपी से नाराजगी जाहिर करने वाले जनता दल यूनाइटेड ने अब गम भुला दिया है। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की घटना पर हम दुखी नहीं हैं, हम हमेशा खुश रहने वाले लोग हैं और कभी दुख नहीं रहते हैं। आरसीपी सिंह ने यह बयान बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद दिया है। दरअसल बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कल आरसीपी सिंह से मिलने जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे। इन सभी नेताओं की बंद कमरे में तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई। जी हां, बैठक के बाद भूपेंद्र यादव के साथ बाहर निकले तो फिर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का गम भुलाने वाला बयान दे दिया। कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कोई बड़ा मसला नहीं है, लगातार बातचीत हो रही है और सही समय पर कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी की तरफ से नीतीश कुमार में एक मंत्री पद और एमएलसी की मांग रखे जाने की बात पूछे जाने पर आरसीपी सिंह ने कहा कि गठबंधन के सभी नेता आपस में बातचीत करके फैसला ले लेंगे। अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं हुई है। दोस्तों, दुनिया भर में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मणिपुर की एक छात्रा ने ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे भविष्य के लिए अच्छी उम्मीद जगी है। जी हां, मणिपुर में 9 साल की छात्रा और पर्यावरण कार्यकर्ता लाइसी प्रिया कंगुजुम ने एक ऐसी डिवाइस का आविष्कार किया है जिसके जरिए हमें हर रोज पानी योग्य जल मिल सकता है। जी हां, कंगुजुम का दावा है कि उनकी ये डिवाइस हवा को पानी में परिवर्तित कर सकती है, यानी कि हवा को पानी बना सकती है। जी हां, इस डिवाइस को कैरी करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। पर्यावरण प्रेमी लाइसी प्रिया कंगुजुम नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से ताल्लुक रखती है। उन्होंने इस डिवाइस का आविष्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है जो हवा को पानी में बदल सकती है। कंगुजुम का कहना है कि उनके द्वारा हवा को पीने लायक पानी में परिवर्तित करने वाली डिवाइस पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित है। इस डिवाइस के बारे में लाइसी प्रिया ने अपने सोशल अकाउंट पर जानकारी दी है और इसकी खूबियों के बारे में भी बताया है। इस डिवाइस का नाम कंगुजुम ने सुफिकू 2 दिया है जिसे भविष्य 2 का सर्वाइवल किट कहा जा रहा है। जी हां, ये छोटा डिवाइस हवा को पानी में परिवर्तित कर सकता है, यानी कि हवा को पानी बना सकता है। ये मिनी डिवाइस ना सिर्फ हवा को पानी बना सकता है बल्कि ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित है। जी हां, यानी कि सोलर ऊर्जा से चलने वाली है। लाइसी प्रिया ने अपने इस आविष्कार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जो वीडियो के रूप में है। जी, और इसके साथ ही इसकी बखूबियों के बारे में बताया गया है। 9 वर्षीय पर्यावरण प्रेमी का कहना है कि ये डिवाइस प्रतिदिन लगभग 1 गैलन शुद्ध पेयजल उत्पन्न कर सकती है, यानी कि पानी उत्पन्न कर सकती है। यह वैश्विक जल संकट को हल करने में मदद करेगी। साथ ही पानी की ग्लोबल समस्याओं के लिए भी यह काफी कारगर साबित होगी। सोशल मीडिया पर सभी लोग इस बच्चे के हुनर की तारीफ करते हुए वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो आप आगे भी इस वीडियो को देखिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, धीरे धीरे पूरे भारत में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। जी हां, इन्फ्लुएंजा खतरनाक बीमारी की वजह से बर्ड फ्लू होता है। यह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले अन्य पक्षियों, जानवरों और इंसानों में फैलता है। जी हां, इंसानों में भी फैलता है। कई राज्यों में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पक्षियों को मारने का अभियान भी शुरू किया गया है। ऐसे देखा जाए तो बर्ड फ्लू कई तरह के होते हैं, लेकिन N5N1 पहला ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा है जो इंसानों को भी संक्रमित करता है। जी हां, ये इंसानों तक भी पहुंच सकता है। बर्ड फ्लू खास तौर से जंगली बत्तख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। बर्ड फ्लू आसानी से पालतू मुर्गियों में फैल जाता है। जहां बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या फिर आंख से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होती है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान इस बीमारी से आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। यह बीमारी इतना खतरनाक होता है कि इससे जान भी जा सकती है। इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले कच्चा या फिर आध पका मुर्गा, अंडा खाने वाले या संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को भी बर्ड फ्लू हो सकता है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश, नाक बहना, बेचैनी, आंखों में इंफेक्शन जैसे समस्या हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बर्ड फ्लू हो सकता है तो फिर आप किसी और
के संपर्क में आने से पहले डॉक्टरों को दिखाएं। बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। जी हां, अपने हाथों को 15 सेकंड तक धोएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखें। हाथ ना धो पाने की स्थिति में, यानी कि अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो फिर सैनिटाइज करें, बार बार सैनिटाइज करें। संक्रमित पोल्ट्री फार्म में जाने और फिर वहां काम कर रहे लोगों के संपर्क में आने से बचें। पोल्ट्री फार्म में काम करने या फिर वहां जाने वाले लोगों को पीपीई किट पहनाकर जाना चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने और फिर इस्तेमाल के बाद इन्हें नष्ट कर दें। पूरे बाजू के कपड़े पहने और अपने जूतों को डिसइंफेक्ट करते रहें। जब छींकने या फिर खांसने से पहले मुंह को अच्छे से कवर करें, यानी कि ढक लें। सांस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहने। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाल दें। जी अगर आप बीमार हैं तो फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बर्ड फ्लू की कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए इस बर्ड फ्लू से बचाव के लिए आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और इसका पालन करें। दोस्तों, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के हनीमून पर जाने के बयान के बाद अब राबड़ी देवी मैदान में आ गई है। राबड़ी देवी से जब तेजस्वी यादव की शादी और हनीमून पर जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की शादी करें। राबड़ी देवी ने आगे कहा कि पहले निशांत और चिराग पासवान की शादी करें, इसके बाद वे अपने बेटे के लिए सोचेंगे। लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने पर कहा है कि फरवरी में सुनवाई होनी है, देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बाबा के राबड़ी देवी आवास पर जाने और फिर लालू प्रसाद यादव के लिए प्रसाद लाने पर राबड़ी देवी ने कहा कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी बाबा नहीं आए थे। बख्तियारपुर के एक बाबा ऐसे ही मिलने आए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, दरभंगा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद ने बिहार में कांग्रेस की टूट की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। जी हां, कीर्ति आजाद ने कहा कि यह सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, कांग्रेस में सब सही है और टूट की सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कीर्ति आजाद ने दावा किया है कि जदयू के 15 से ज्यादा विधायक यूपीए की संपर्क में है, यानी कि कांग्रेस के संपर्क में है। जी हां, उन्होंने कहा कि जदयू जल्द टूटेगी और बिहार में यूपीए की सरकार बनेगी, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरभंगा में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीर्ति आजाद ने कहा कि जदयू के जो विधायक यूपीए के संपर्क में हैं, उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बात हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते हैं। एक बार उन सबका झुंझुनाहट भी सामने आ चुकी है, लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री को डरा रही है, जिसकी वजह से वे सीधे यूपीए में शामिल नहीं होना चाहते हैं। पर इस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार नहीं चलने वाली है। दोस्तों, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्रियों को तमाम नई सुविधाएं मिलेगी। जी ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ जीपीएस भी लगाई गई है ताकि लोग बसों की लोकेशन की जानकारी ले सके। यही नहीं, यात्रियों को कैशलेस टिकट बुकिंग के लिए कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। जी हाँ, पहले चरण में इसे पटना नगर निगम क्षेत्र में संचालित बसों में दिया जाएगा। परिवहन भवन में यह जानकारी निगम के प्रशासन श्याम किशोर ने पथ परिवहन निगम और फिर चलो संस्थान के बीच हुए इकरारनामे के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल बिहार के लक्ष्य को पाने के लिए चलो मोबाइल ऐप की मदद ली जा रही है। इसके जरिए पटना नगर बस सेवा एवं इंटरसिटी बस सेवा, हाजीपुर, बिहार शरीफ, बिहटा आदि में परिचालित बसों में लाइव ट्रैकिंग, ई टिकटिंग, मोबाइल टिकट एवं विभिन्न तरीके के पास यात्रियों को आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।